अप्रोच पे बातचीत होगी। जी तगड़ा प्रेशर था काफी ज्यादा। हाँ क्यों? देखिए ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ी कल अमेरिका की चिंता ये थी कि वहाँ पे जो जीडीपी का नंबर आया वो बहुत स्ट्रांग नंबर आया, तो उसकी वजह से लोगों ने उसकी व्याख्या ये की कि आगे जाते हुए अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो ब्याज दरों में जो रुख है उसका वो नरम होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि इतने उनके प्रयास के बाद भी अगर इकोनॉमी में इतनी तेज़ी है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नंबर्स आ रहे हैं, तो फिर ब्याज दरों के घटने का या महंगाई बढ़ने का अनुमान जो है उनका शायद रख सकता है। क्यों ये बात है? देखिए जीडीपी का नंबर आया 3.2%। ये अच्छे दिनों के नंबर होते हैं जब डेवलप्ड इकोनॉमी 3-4% पे ग्रो करती हैं। थर्ड एस्टिमेट जो आया जिसको फाइनल हम लोग मानते हैं वो बेटर देन सेकंड एस्टिमेट्स है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी इसमें, इस पूरे जीडीपी के नंबर अंदर आप देखेंगे तो एक चीज़ खाली जो छोटे घर हैं, सिंगल फैमिली के जो घर हैं, उसको अगर छोड़ दें जहाँ पे कि करीब 27% नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, बाकी सब जगहों पे कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है 2.3% आई है। अनुमान था कि 1.7% होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी वो जो घर की बात मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ दें तो बाकी सब जगह 6.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही 5.1% के सामने। तो अगर एक सेगमेंट है खाली कि हाउसिंग में थोड़ी सी नरमी, बाकी सारी सर्विसेज में इतनी तेज़ ग्रोथ है तो इकोनॉमी फिर आपकी बूम कर रही है, इसीलिए जॉब डेटा नीचे नहीं आ रहा है। तो ये जो खबर थी बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन इसको मार्केट ने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि अब वो फेड से फिर निराशा होगी, वो फिर ऐसे ही कमेंट्री करेंगे और ब्याज दरें बढ़ाते रहेंगे। तो मार्केट जो चल सकता था या थोड़ी रुक सकता था, ईयर एंड क्रिसमस वो सब फिजल आउट हो गया। बावजूद इसके कि फेडेक्स इन सब ने थोड़े अच्छे नंबर दिए, लेकिन वो सब कुछ काम आए नहीं। तो 800 पॉइंट एक समय इंट्राडे था, लेकिन बाद में 350 पॉइंट हुआ। लेकिन मैं इससे बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि रिकवरी देखने को, ये सब जगलरी है नंबरों की। आप नैस्डैक को देखिए जो सीधे इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, 2% से ज़्यादा गिरा है। टेस्ला से स्टॉक्स में वो कह रहा था कि बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है मुझको इकोनॉमी के लेकर के, वो यही गंदी फीलिंग है उनकी। क्योंकि गंदी फीलिंग मतलब इकोनॉमी अच्छा करती है, गंदी फीलिंग आने लगती है उन गंदी फीलिंग इसलिए क्योंकि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है लेकिन ब्याज दरें नहीं रुकेगी, तो उनकी गंदी फीलिंग हुई। स्टॉक 9% गिर गया टेस्ला का 2-3 दिन में। छोड़ भी तो नहीं आ रहे, छोड़ भी नहीं। टेस्ला वाले शेयर होल्डर ने वोट किया था, उन्होंने सम्मान ही नहीं करा वोट का। वो ढूंढ रहे हैं मैं मिलेगा ये करूंगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इसकी वजह से अब आईटी स्टॉक्स में धुनाई हुई। यहाँ तक गनीमत थी, लेकिन चाइना का हैंगओवर पूरी दुनिया में बना हुआ है। वो अमेरिका में भी उस तरह के केसेस आ रहे हैं, भारत में भी देखिए बहुत हम लोग क्या CAD क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB के पालन की हम लोग बात कर रहे हैं। वहाँ पे 5,000 लोग मरेंगे, 10 लाख लोगों को रोज कोविड का नंबर आएगा, इस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ छप रही। और ये सब बड़ी बड़ी एजेंसी, ब्लूमबर्ग छाप रहा है, ये भी नहीं कोई छोटा मोटा अखबार या एजेंसी छाप रही। वो लोग कह रहे हैं कि इतने नंबर्स आएंगे, इस तरह की डेथ्स हो सकती हैं। तो वो एक डर है। फिर इस सब जिसको तरह आइसिंग ऑन द केक जापान ने कर दिया। उनका इन्फ्लेशन इतना बढ़ के आया है कि पॉलिसी टाइटनिंग होगी। तो ये सारे जो तत्व हैं ये मिल के एक बढ़िया रेसिपी बना रहे हैं कि मार्केट के फंडामेंटल्स वीक हैं। तो इंट्राडे में मूव्स आप मिलेंगे, छोटी मोटी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेजेक्ट्री नंबर्स के हिसाब से कमज़ोर दिख रही है, इसीलिए मार्केट में बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। अच्छा भी बुरा लगने लगा है ये बड़ा विचित्र कलयुग है। ये अच्छी न्यूज़ भी खराब दिख रही है। अभी तक रिसेशन का रोना चल रहा था कि फोकस शिफ्ट हो गया इन्फ्लेशन से रिसेशन की तरफ। लीजिए भाई, इकोनॉमी इतनी बढ़िया ग्रो कर रही है, वो डर नहीं होना चाहिए आपको, तो खुशी मनाओ। तो खुशी नहीं हो रही, अभी डर लग रहा है कि फेड कुछ करेगा, फेड कुछ करेगा। परेशानी है, जो करो परेशानी। पर असली दिक्कत आनी अभी नहीं थी, वो मार्च और उसके बाद वाला सब्सिक्वेंट क्वार्टर, उसमें Q3 Q4 की बात हो रही थी। ये तो Q2 के आंकड़े हैं, डेटेड आंकड़े हो गए, इसीलिए थोड़ा बाजार नर्वस इस बात से कि इस आंकड़े को देख के फेड और गुस्सा हो जाएगा। अभी आंकड़े प्रोड्यूसर साहब ने बहुत अच्छे देखिए, Q1 में कहा निगेटिव, Q2 में एक्चुअल निगेटिव, ये कैलेंडर ईयर का हो गया। ये Q3 के आंकड़ा आ गया उस कैलेंडर ईयर के, निगेटिव एकदम से 3.25% भाग लिए। और ये पहला एस्टिमेट कह रहा था 2.6, दूसरा एस्टिमेट कह रहा था 2.9, 3.2 आ गया एक्चुअल। इसमें जानते क्या चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी जो हम लोग नंबर देखेंगे जनवरी में Q4 के